हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 यानी फोर्थ सेमेस्टर का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है ईएनटी डिसऑर्डर और उसका ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन और असेसमेंट। आज का लेक्चर होने वाला है। आपको साथ ही साथ बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम इसके फुल सिलेबस को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बाद में हम आपको बताएंगे कि आप इसके नोट्स भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ईएनटी डिसऑर्डर में उसका असेसमेंट है, यानी नर्सिंग असेसमेंट कैसे करेंगे ईएनटी डिसऑर्डर के लिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईएनटी में ईएनटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि ईएनटी में ई का मतलब होता है ईयर, एन का मतलब होता है नोज और टी होता है थ्रॉट यानी गला, नाक, कान और गला। इन तीन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी इनके डिसऑर्डर और डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोज एंड थ्रोट, यानी जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है उनमें जो डिसऑर्डर होते हैं उनके डिसऑर्डर के लिए असेसमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखिए नर्सिंग असेसमेंट इसके लिए करेंगे कैसे। तो नर्सिंग असेसमेंट का 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, 3 भाग होते हैं इसके। पहला होता है हिस्ट्री टेकिंग, यानी हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कैसे लेंगे इसका। उसके बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। नोज एंड थ्रोट यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जिनको कोई भी प्रॉब्लम है उनका हिस्ट्री कैसे लेंगे, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, कौन कौन सी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में ध्यान देनी है, किस किस पॉइंट को नोट करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नोज एंड थ्रोट का नर्सिंग असेसमेंट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन है, हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, यानी आप सीबीसी करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे और अदर कल्चर करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे, तब आपको पता चलेगा और कंफर्म होगा कि हाँ वही डिजीज है। तो इसके लिए आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन आपको एक सही डायरेक्शन देगा कि हाँ एक करवाना चाहिए। इसके बाद चलिए अब इन सब तीनों पॉइंट के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग आपको किससे के रिलेटेड लेना है, नोज एंड थ्रोट यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के रिलेटेड लेना है, यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जिसमें आपका नोज एंड थ्रोट आता है उसका आपको असेसमेंट यानी हिस्ट्री लेनी है। तो उससे रिलेटेड ही आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम लोग डिस्पेनिया को देखेंगे। तो डिस्पेनिया के क्या होता है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि डिस्पेनिया क्या होता है। इसके बाद चेस्ट पेन के बारे में पूछेंगे कि उसका लोकेशन क्या है, चेस्ट पेन होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो उसका लोकेशन कहाँ है, यानी पूरे चेस्ट में दर्द कहाँ होता है, उसको इंटेंसिटी कितना है, यानी कितने पेन स्केल पे उसको दर्द होता है, ऑनसेट क्या है, कभी कभी दर्द होता है या लगातार दर्द होता है, अचानक से दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, उसका ऑनसेट क्या होने वाला है, इन सब के बारे में पूछेंगे। इसके बारे में पूछेंगे कि कफ उसका होता है या नहीं होता है, यानी उसको कफ है या नहीं है, खांसी है या नहीं है, अगर है तो प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव क्या होता है इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसके बाद हम लोग पूछेंगे हीमोपेटेसिस है कि नहीं है। हीमोपेटेसिस का मतलब क्या होता है, तो हीमोपेटेसिस का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन स्पूटम, यानी जो उनका स्पूटम है उसमें ब्लड है कि नहीं है। और प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में यही होता है, जिस कप में आपका स्पूटम का प्रोडक्शन होता है यानी स्पूटम निकलता है उसको प्रोडक्टिव होता है, और जिसमें नहीं निकलता हो नॉन प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, अगर ये स्पूटम प्रेजेंट है तो प्रोडक्टिव कप होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन प्रोडक्टिव होगा। इसके बाद देखते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री उसकी, यानी जो रिलेटेड कोई भी प्रीवियस बीमारी है कि नहीं है, उसको अस्थमा था, सीओपीडी था, कुछ ऐसा बीमारी थी इससे रिलेटेड की नहीं थी। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे कि किसी को फैमिली में कौन कौन सी बीमारी है, किसी को ऐसा तो नहीं है अस्थमा वगैरह है या कोई और जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, इसके बारे में उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे। और डिस्पेनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोग क्या देखने वाले हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। चेस्ट एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि चेस्ट में कोई स्वेलिंग है या नहीं, उसकी सिमेट्री कैसी है, और भी अदर चीज़ जो भी चेस्ट से रिलेटेड है सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, लेकिन मेनली स्वेलिंग और सिमेट्री जरूर देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी रेट उसका कहता है, यानी वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, और उसकी डेप्थ भी देखते हैं कि वो डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसका पैटर्न भी देखेंगे, यानी टाइम इंटरवल कितना होने वाला है, कभी पहले के बाद दूसरा जल्दी ले रहा है, उसके बाद तीसरा बहुत टाइम लगा रहा है, ऐसा भी देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या होने वाला है, टाइम इंटरवल सेम है या नहीं है, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके बाद अस्कल्टेशन करेंगे। अस्कल्टेशन क्या होता है इसको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अस्कल्टेशन के लिए स्टेथोस्कोप की सहायता से हम लोग अस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है। पूरे चेस्ट रीजन का हम लोग अस्कल्टेशन करेंगे। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया और हिस्ट्री टेकिंग होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिजल्ट पे तभी हम पहुंचेंगे जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से करेंगे। अब आपका जो रिस्पायरेटरी से रिलेटेड है उसमें कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं, तो पहला होता है चेस्ट एक्सरे। इसके बारे में आप पहले भी नर्सिंग फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है ब्लड कल्चर, ब्लड का कल्चर करेंगे। स्पूटम कल्चर, इसके बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी एनालिसिस में क्या देखेंगे, देखिए पीएच देखेंगे ब्लड का, तो ब्लड का पीएच जो होता है 7.35 से 7.45 होता है, ठीक। इसके बाद उसका पार्शियल प्रेशर देखेंगे, तो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, तो वो होता है 80 से 100 mm/Hg, ठीक। इसके बाद पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, इसका नॉर्मल होता है 35 से 45 के बीच में, ठीक। और इसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे जो कि नॉर्मल होता है 94 से लेके 100 के बीच में। इसके बाद इसमें और एक चीज़ देखेंगे बाइकार्बोनेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो इसको भी देखेंगे। और इसके बाद देखिए इसमें एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकस को विजुलाइज करेंगे इसमें कि ब्रोंकस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसको ब्रोंकोस्कोपी में देखेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई भी क्रिटिकल कंडीशन में कराते हैं, जब हमें कुछ और अदर टेस्ट से नहीं फाइंड होता है लेकिन पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं जाती तो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवा लेते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी पीएफटी भी करवाते हैं, और कभी कभी हम लोग बायोप्सी भी करवाते हैं एज ए कंडीशन, यानी अगर ट्यूमर उमर की कोई कंडीशन है या अदर कोई कंडीशन है तो बायोप्सी भी करवा सकते हैं, ठीक। तो बायोप्सी भी करवाते हैं। तो आज के टॉपिक जो थे वो था नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में हमने देखा हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हमें पेशेंट से पता चलता है और जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, जिसके बाद हमें कन्फर्म होता है कि पेशेंट को बीमारी क्या है, ठीक। इसके बाद हिस्ट्री टेकिंग में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने उसके बारे में हमने बात किया। इसके बाद में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन और आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आज का ये इतना टॉपिक था। अगर इन सभी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे चैप्टर का नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नर्सिंग शिक्षा नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और उस पर कई सारे बुक्स के भी नोट्स हैं, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।